हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज मैं जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है एलसी ऑस्किलेशंस। एलसी ऑस्किलेशंस, ये एलसी ऑस्किलेशंस जो है बच्चों, जैसा आप जानते हैं यहाँ पर एल रिप्रेजेंट करता है इंडक्टर को और सी रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटर को। तो ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें एक चार्ज कैपेसिटर लगा हुआ होता है और उसके साथ एक इंडक्टर लगा होता है। तो इसमें ये होता है ऑस्किलेशंस किस तरीके से होते हैं। इसमें जब इनिशियली चार्ज कैपेसिटर लगा हुआ होता है, जब हम उसके साथ एक इंडक्टर को ऐड करते हैं तो चार्ज कैपेसिटर जहां पर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में प्लेस होता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, वो चार्ज ट्रांसफर होता है इंडक्टर में, जिससे इंडक्टर में ट्रांसफर होने से इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जब इंडक्टर के अंदर, तो इंडक्टर की जो कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। अब जब उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ये जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है ये क्या प्रोड्यूस कर देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर देता है इंडक्टर की कॉइल में। अब क्योंकि इंडक्टर की जो कॉइल की अपोजिंग नेचर होती है वो थोड़ा टाइम लगता है उसमें करंट के फ्लो होने का वो इंडक्टर की कॉइल में जो अपोजिंग ईएमएफ है वो अपोज करता है, इसलिए कैपेसिटर को चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब जब कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता है तो इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिस समय पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है इंडक्टर के अंदर, उस समय कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका होता है। अब फिर जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इंडक्टर में तो वो फिर से वापस करंट जाना शुरू हो जाता है कैपेसिटर में, जिससे कैपेसिटर की प्लेट्स फिर दोबारा से चार्ज हो जाती है और यही प्रोसेस चलता रहता है और जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो ऑस्किलेशंस की फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं एलसी ऑस्किलेशंस। ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई ये अभी आपको डायग्राम से सारी क्लियर हो जाएगी। ये हमारा कैपेसिटर है यहाँ पर और ये हमारा इंडक्टर है। कैपेसिटर की प्लेट पूरी तरह से चार्ज होती है, पूरा चार्ज कैपेसिटर हम यहाँ पर लगाते हैं। जब चार्ज कैपेसिटर के साथ हम इंडक्टर की कॉइल को जोड़ते हैं तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है। अब जब इसमें करंट फ्लो होने लगता है तो नेक्स्ट कंडीशन ये आती है, इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट कंडीशन में ये इंडक्टर की कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाती है और पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये कैपेसिटर, ये हमारा इस समय यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका होता है। उस समय इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरी तरीके से क्रिएट हो जाती हैं। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाती हैं तो कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की रेट के अकॉर्डिंग क्या प्रोड्यूस होता है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो इंडक्टर कॉइल है, इंडक्टर कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर क्रिएट हुआ था वो लॉस होने लगता है। मैग्नेटिक फील्ड लॉस हो जाता है, लेकिन ये कहां पहुंचता है, ये यहाँ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आ जाता है। कहां, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच। अब ये फिर कैपेसिटर को चार्ज कर देता है, लेकिन इस समय कैपेसिटर की प्लेट्स की पोलैरिटी अपोजिट होती है। ये अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज करता है कैपेसिटर को।
ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप पे था। अब फिर क्या होता है, जब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज होगा उस समय यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती हैं। अब जब यहाँ पर ये पूरी तरीके से चार्ज हो चुका, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस में कन्वर्ट हो चुका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये फिर दोबारा से इसमें करंट भेजता है, कैपेसिटर का करंट फिर लॉस होने लगता है और ये कहां आ जाता है, इंडक्टर की कॉइल में। ये आपको नेक्स्ट डायग्राम में क्लियर होगा। अब ये कंडीशन होती है। अब देखो इसमें फिर जब ये डिस्चार्ज होना शुरू होता है, इसमें फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर होनी शुरू हो जाती है और ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और ये कैपेसिटर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर फिर जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इसमें, यहाँ पर फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होकर फिर ये जब इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें कहा जाएगा, इससे इंडक्टर से कैपेसिटर की प्लेट्स में जाएगा, तो वो कैपेसिटर की प्लेट्स को फिर चार्ज कर देगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। नेक्स्ट कंडीशन आती है ये, इस तरह से। अब इंडक्टर पूरी तरह से डिस्चार्ज है और कैपेसिटर की प्लेट्स पूरी तरह से चार्ज है। फिर से इसकी पोलैरिटी वही हो जाती है कैपेसिटर की प्लेट्स की जो सबसे इनिशियल कंडीशन में थी। इस तरीके से ये एक पूरा साइकिल चलता रहता है और ये लगातार चलता रहता है। अगर हम इन ऑस्किलेशंस को रिप्रेजेंट करें तो ये ऑस्किलेशंस का डायग्राम इस तरह से आएगा। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट एलसी ऑस्किलेशंस। अब देखिए, अगर सर्किट में कोई भी ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है तो ये ऑस्किलेशंस इनडेफिनिट टाइम के लिए चलते रहते हैं लगातार, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कंडक्टिंग वायर है इनका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसलिए ऑस्किलेशंस का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डाई होने लगता है और एम्पलीट्यूड, जो ऑस्किलेशंस का एम्पलीट्यूड है वो घटता चला जाता है। तब हम इनको कहते हैं डैम्प्ड ऑस्किलेशंस। अगर हम ऑस्किलेशंस की फ्रीक्वेंसी की बात करें एलसी सीरीज सर्किट के लिए, तो ये ऑस्किलेशंस की फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन होती है LC। यहां पर L इंडक्टेंस और C कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इस तरह से ये जब एक कैपेसिटर और इंडक्टर जुड़े होते हैं तो सीरीज में इस तरीके सर्किट में इस तरीके से ऑस्किलेशंस होता है, जिसको हम कहते हैं LC ऑस्किलेशंस। ओके, थैंक यू।